एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को ऑकूस डील महंगी पड़ी और ये इतनी महंगी पड़ी कि हर्जाना तक देना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और अरब देश ने अब भारत के समर्थन में अचानक से एक ऐसा फैसला ले लिया है जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पर सोचने वाली बात यह है कि अचानक से इस अरब देश ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें और इस खबर को पूरी जरूर सुनें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा ऑकूस का फॉर्मेशन दरअसल एक संगठन बना जिस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका साथ है। इन तीन देशों ने एक बहुत ही बड़ा समझौता कर लिया और ये समझौता था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर। वैसे ये ग्रुप बना था कि हम हाई एंड की टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करेंगे। जब ऑकूस बना था तब चीन ने भारत को लेकर ताने भी कसने शुरू कर दिए थे कि क्वाड में तो भारत को रखा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी देने की बात आई तो ऑकूस में अमेरिका ने भारत को नहीं रखा। खैर, भारत इस सैन्य गठबंधन में शामिल भी नहीं होना चाहता था, पर सच ये थी कि शुरुआती दौर में इन तीन देशों तक ही ऑकूस सीमित रहा। अब भले ऑकूस को और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, जापान को भी शामिल करने की बात कही जा रही है, पर हाँ, ये संगठन बना था जहां पर ये हाई एंड टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर कर सके। पर इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने एक देश को धोखा दे दिया था और उस देश को धोखा देना ऑस्ट्रेलिया को बहुत महंगा पड़ने लगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को दे दिया था धोखा। फ्रांस को इस तरीके से धोखा दिया था कि फ्रांस के साथ एक 90 अरब डॉलर का समझौता हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। फ्रांसीसी नेवल ग्रुप को देना था पनडुब्बियां, लेकिन जैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से परमाणु पनडुब्बियों का लालच दिया गया, ऑस्ट्रेलिया ने उस डील को तोड़कर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस समझौता कर लिया। इससे फ्रांस के साथ पनडुब्बियों की डील एक तरफा तरीके से टूट गई। उस वक्त फ्रांस ने बहुत ही ज्यादा कड़ी नाराजगी जाहिर की थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, और तब से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच रिश्ते तो बिगड़े ही, फ्रांस और अमेरिका के बीच भी रिश्ते बिगड़ते चले गए। अब दोनों ही देश क्या करते हैं, एक दूसरे की डील को छीनते हैं, जैसे कि यूएई में देखने को मिला। यहाँ पर फ्रांस जहां ऑस्ट्रेलिया से ये डील हार गया और अमेरिका ये डील लेकर निकल गया, तो वहीं यूएई में फ्रांस ने अमेरिका को दे दिया बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी डील, करीब 80 राफेल विमानों की डील साइन कर ली यूएई के साथ। तो इन दोनों देशों के बीच अब एक व्यापार युद्ध चलने लगा। व्यापार युद्ध के बीच सबसे बड़ी समस्या हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पे यूरोपीय यूनियन के इस महत्वपूर्ण देश के साथ पंगे नहीं लेना चाहता है और ऐसे में हर हाल में ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि फ्रांस के साथ रिश्ते सही हो। अब इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फ्रांस की नेवल ग्रुप से बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये कहा कि चलो ठीक है, ये हमारी गलती है, डील हमने तोड़ी है और डील हमारे तरफ से एक तरफा टूटी है, इसलिए हम हर्जाना देने को तैयार हैं। हम 525 मिलियन डॉलर का हर्जाना देंगे आपको और इसके अलावे हम कोशिश करेंगे कि वापस से हमारे रिश्ते सही भी हो जाएं। खैर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस दोनों के लिए सही है कि आपस के रिश्ते को सही कर ले, पर वहीं दूसरी तरफ एक अरब देश ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले को एग्जाम्पल माना जा रहा है, लेकिन ये फैसला अचानक ही लिया गया है। आपको याद होगा पिछले एक आध हफ्ते से एक अलग ही तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसकी शुरुआत कतर ने की थी। कतर ने भारत के एक नेता के बयान को बवाल बनाने की कोशिश की और कतर के बाद कुवैत भी उसके समर्थन में आ गया। कुछ और भी देश थे जो धीरे धीरे समर्थन में आ गए, यहाँ तक कि भारतीय राजदूतों को बुलाकर उनसे शिकायत भी की। अब तक भारतीय राजदूतों को जल्दी कोई भी देश नहीं बुलाता
जाता है शिकायत दर्ज करने के लिए या आलोचना करने के लिए। सिर्फ एक पाकिस्तान को आप छोड़ दें तो पाकिस्तान तो हर छोटे बड़े मुद्दे पे बुला लेता है भारतीय राजदूतों को। पर इस बार देखने को ये मिला कि इस प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से हवा मिलना शुरू हो गया और पाकिस्तान को तो बस मौका चाहिए। पाकिस्तान भी इस मामले में शामिल हो गया और इस आग को और भी ज्यादा लगाने लगा। लेकिन भारत ने काफी समय से अरब देशों के साथ संबंध को अच्छा किया। एक छोटे से इस बयान पर इतना बड़ा बवाल बनाने की कोई वजह नहीं बनती है। हमने देखा कतर जिसने इस बवाल को खड़ा किया, उस कतर ने थोड़ी ही देर बाद भारत के उपराष्ट्रपति के साथ फूड सिक्योरिटी मांगी, यानी जो 2023 में आने वाला है संकट, उसके लिए भारत से मदद मांग ली। कतर तो पहले ही डाउन हो गया। कतर को समझ में आ गया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन वहीं एक दूसरे देश कुवैत में भी कुछ इसी तरह का हुआ। दरअसल कुवैत में जो भारतीय मूल के, पाकिस्तानी मूल के और कुछ अन्य देशों के मूल के मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन और बवाल बढ़ाने की कोशिश कर दी, जिसके बाद कुवैत ने एक निर्णय ले लिया और कुवैत ने ये निर्णय बड़ा निर्णय लिया। कुवैत ने ये निर्णय लिया कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। जो जहाँ के हैं, भारत के हैं उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा, पाकिस्तान के हैं उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, जो जिस देश के हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ प्रदर्शन वगैरह किया। अब कुवैत जहाँ पे खुद ही ये बयान उठा था, वहाँ पे इस तरीके का निर्णय लेना अचंभित करने लगा, क्योंकि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन्होंने यही सोचा कि कुवैत और कतर तो खुद ही भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे में वो हमारे प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। पर इसका उलट ये हुआ कि इन देशों ने इन लोगों को निकालने की बात कह दी, इन्हें वापस से डिपोर्ट करने की बात कह दी और इसके लिए फरमान भी जारी कर दिया। तो अचानक से हुआ क्या ऐसा जो इन देशों ने फरमान जारी कर दिया? और इसके ऊपर सिर्फ डिपोर्ट ही करने की बात नहीं है, बल्कि ये लोग जो इस प्रदर्शन में शामिल थे वो दोबारा कुवैत नहीं आ सकते हैं। मतलब एक तरीके से इन लोगों की रोजी रोटी वगैरह छीन ली। जो बसा बसाया इनका बिजनेस होगा या काम होगा वो सब कुछ छीन लिया कुवैत। पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया? तो अब इसको लेकर 2-3 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक बात तो ये कहा जा रहा है कुवैत को समझ में आ गया है कि आने वाला है फूड क्राइसिस और इसके लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उसे और हवा देना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि कुवैत में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। प्रवासियों ने इस कानून को तोड़कर इस तरीके से के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की है और चूंकि यहाँ राजतंत्र है, ये लोग डरते हैं कि इस तरीके से प्रदर्शन वगैरह होने लगे तो हमारा तख्ता पलट हो सकता है। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच जरूर है कि एक के बाद एक अब अरब देश लाइन पर आ रहे हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।